नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। स्पीडी करंट अफेयर्स वर्षिकांक मई एडिशन आ गया है, जो अपडेट है जून 2023 से लेकर 1 मई 2024 तक। आज का वीडियो लेकर आए हैं अप्रैल महीने में घटित घटनाक्रम पर आधारित वन लाइनर, जो पूरे 1 महीने के करंट अफेयर्स का निचोड़ है। आप पूरा जरूर देखें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि पूरा बुक अपलोड किया जाता है इस चैनल पे और कई एग्जाम के प्रैक्टिस सेट का भी फुल डिटेल सॉल्यूशन किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं अप्रैल महीने के वन लाइनर से। 1 अप्रैल 2024 को कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया है? शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया तो रोमानिया तथा बुल्गारिया। 1 अप्रैल 2024 को WHO ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कौन सा वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया है? कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कौन सा वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया है? तो कोविनेट। किसे हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? किसे हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे को। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह कहाँ संपन्न हुआ? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह कहाँ संपन्न हुआ? तो रोम में संपन्न हुआ। किस राज्य की जनजातीय पोशाक रिगनाई पचरा को जीआई टैग मिला है? यह किस राज्य का जनजातीय पोशाक है रिगनाई पचरा को जीआई टैग मिला है? तो वो है त्रिपुरा के। भारत और कौन सा देश संयुक्त अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर सहमत हुए? भारत और कौन सा देश संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर सहमत हुए? तो वो है नेपाल। एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने? एटीपी रैंकिंग इतिहास में सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने? तो वह है नोवाक जोकोविच। किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया? किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। कहाँ की बांसुरी को जीआई टैग मिला है? बांसुरी को जीआई टैग मिला है कहाँ के? तो यह है पीलीभीत के। जुडिथ सुमिनवा तुलुकवा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई? जुडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई? तो वह है कांगो देश की। चीन ने किस प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदले? चीन ने किस प्रदेश को 30 स्थानों को नाम बदल दिए? तो वो है अरुणाचल प्रदेश के। भारत की पहली एआई आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ, इसका नाम क्या है? भारत की पहली एआई आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम इरा है। किसने 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीता है? किसने 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीता है? तो वो है महाराष्ट्र। चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? तो समुद्री सुरक्षा। ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? तो समुद्री सुरक्षा। किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीज़ा की शुरुआत की है? किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीज़ा की शुरुआत की है? तो वो है जापान। भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अर्जुन एरिगैसी। नेक्स्ट है कि कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई है? कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई है? तो आईआईटी मुंबई में। किस राज्य की सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है? किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है? तो वो है केरल। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित किया गया है? तो रोमानिया में। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित किया गया है? तो रोमानिया में। अगला है डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो वो है अग्नि प्राइम का। युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए ईसीआई ने किसको शामिल किया है? युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए ईसीआई ने किसको शामिल किया है? तो आयुष्मान खुराना को शामिल किया है। किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए हैं? हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए हैं, तो वो है केनरा बैंक। विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो वो कांस्य पदक जीता है। नाटो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो वो 75वां। नाटो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 75वां मनाया है। कहाँ पुरातात्विक उत्खनन से 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है? 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है, तो वो है गुजरात। किसने एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है? किसने एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है? तो अजीत डोभाल। कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है? पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है? तो आंसर हो जाएगा बिल्किस मीर। सेना ने वायु सुरक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए किस प्रणाली को शामिल किया है? सेना ने वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए किस प्रणाली को शामिल किया है? तो आकाश तीर को। भारत कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है परमाणु ऊर्जा क्षमता में, तो 2047 तक।
15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो SGBN लिमिटेड को। 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो SGBN लिमिटेड को। जारी EI के रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया का सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो व्यापार करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह कौन है? तो वो है सिंगापुर। किसने जारी किया रिपोर्ट? तो EIU ने। कहाँ तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आयोजित किया गया है? सागर कवच आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप में आयोजित किया गया है। किसे हिक्सा 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मानित किया गया है? हिक्सा 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है तो कपिल भाटिया को। आई बाडा का रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले में किस देश में पाए गए हैं? तो वो है भारत में। बाडा का रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले किस देश में पाए गए हैं? तो भारत में। किसे WEF यंग ग्लोबल लीडर्स 2024 में नामित किया गया है? तो शाश्वत गोयनका को। भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है? भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है? तो 2025 तक जो यूरिया की जो होगी आयात वो समाप्त हो जाएगी। किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? तो वो है सिंगापुर भी राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है। 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी? 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी? तो वो है अडानी ग्रीन। किसके द्वारा वॉइस क्लोनिंग टूल वॉइस इंजन का अनावरण किया गया? किसके द्वारा वॉइस क्लोनिंग टूल वॉइस इंजन का अनावरण किया गया? तो ओपन AI के द्वारा। वित्तीय समूह पेंटोपैंथ के रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत का बाजार पूंजीकरण $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा? तो 2030 तक $10 ट्रिलियन पहुंच जाएगा। किसे ग्लैमर एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 में सम्मानित किया गया है? किसे ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड 2024 में सम्मानित किया है? तो डॉक्टर निगेश जैन को। ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड 2024 डॉक्टर निगेश जैन को। भारत ने किस देश के लिए आवश्यक वस्तुओं को अब तक की सबसे बड़े निर्यात कोटे को मंजूरी दी है? तो वह है मालदीव को। भारत ने किस देश के लिए आवश्यक वस्तुओं को अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटे की मंजूरी दी है? तो वह है मालदीव को। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी? तो वो है मीराबाई चानू। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक बने मीराबाई चानू। 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार किसने जीता है? तो गेल ने जीता है 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार। जारी आंकड़ों के अनुसार कितने लाख उपयोगकर्ताओं ने RBI की डिजिटल मुद्रा को अपनाया है? आंकड़ों के अनुसार कितने लाख उपयोगकर्ताओं ने RBI को डिजिटल मुद्रा को अपनाया है? तो वो है 50। किस IIT में सरलीकृत 5G प्रायोगिक लाइसेंस लॉन्च किया गया है? तो IIT मद्रास। किस IIT में सरलीकृत 5G प्रायोगिक लाइसेंस लॉन्च किया गया? तो IIT मद्रास। लैंसेट अध्ययन ने कब तक प्रोस्टेट कैंसर के मामले दुगना होने की संभावना व्यक्त की है? लैंसेट अध्ययन ने कब तक प्रोस्टेट कैंसर के मामले दुगना होने की संभावना व्यक्त की है? तो 2040। IPL में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो वह है विराट कोहली। IPL में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने विराट कोहली। खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो वो शुरू हुआ है लद्दाख में। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? तो वो है तमिलनाडु में। किस देश के जॉन टिनिसवुड को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया गया है? किस देश के जॉन टिनिसवुड को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया है? तो वो है ब्रिटेन के। अगला है, कहाँ मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट लॉन्च किया है? बूथ राब्ता वेबसाइट लॉन्च किया है? तो वो है पंजाब में। जर्मनी लोकतंत्र पुरस्कार किसे दिया जाएगा? जर्मनी लोकतंत्र पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो यूलिया नबलेन्या को दिया जाएगा। FI जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। FI जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। किस राज्य के मिराज शहर में बने सितारा तानपुरा को GI टैग मिला है? किस राज्य के मिराज शहर में बने सितारा तानपुरा को GI टैग मिला है? तो वो है महाराष्ट्र। त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित किया गया? तो वो किया गया नई दिल्ली में। अगला है, भारत ने किस देश के सितवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया? भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया? तो वो है म्यांमार। किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी? किस देश की सेना ने माउंट एवरेस्ट पर कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी? तो वो है नेपाल।
भारतीय सेना को किस देश से पोर्टेबल ईगला एस वायु रक्षा प्रणाली मिली है? भारतीय सेना को किस देश से पोर्टेबल ईगला एस वायु रक्षा प्रणाली मिली है? तो वो है रूस से मिला है। S4 भी जो मिला था वो किससे? रूस से ही मिला था। एयर इंडिया ने किसे वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है? एयर इंडिया ने किसे वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है? तो जयराज सनमुगम को। भारत सरकार ने कहाँ LIV एंड ई वेस्ट के पुनर्चक्रण के लिए संयंत्र विकसित करेगा? भारत सरकार कहाँ LIV एंड ई वेस्ट के पुनर्चक्रण के लिए संयंत्र विकसित करेगी? तो वो है उत्तराखंड। किस देश ने रूस से सर्वाधिक कच्चे तेल का आयात किया है? किस देश ने रूस से सर्वाधिक कच्चे तेल का आयात किया है? तो वो है चीन। ECI ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ECI ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो वो है सुविधा पोर्टल। किस देश ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की है? किस देश ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की है? तो वो है जिम्बाब्वे। भारत और किस देश ने सुरक्षा चुनौतियों को आकलन कर आतंकवाद पर विचारों का आदान प्रदान किया है? तो वो है कजाकिस्तान। भारत और किस देश ने सुरक्षा चुनौतियों को आकलन कर आतंकवाद पर विचारों का आदान प्रदान किया है? कजाकिस्तान। कहाँ नववर्ष उगादी उत्सव मनाया गया है? कहाँ नववर्ष उगादी उत्सव मनाया गया है? तो तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में। मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रा मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रा मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो वह है सुमीत नागल। गणगौर महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? गणगौर महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? तो वो है राजस्थान में। मार्च 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया? मार्च 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया? मैया बाउचर तथा कामिंदु मेंडिस को दिया गया। कौन सा देश हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पे रहा? कौन सा देश हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पे रहा? तो वो है चीन। इसरो की टीम को किस मिशन के लिए जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार के लिए चुना गया? इसरो के टीम को किस मिशन के लिए जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार के लिए चुना गया? तो वो है चंद्रयान 3 के लिए। अगला है, किस देश ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सीडोम तैनात की है? किस देश ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सीडोम तैनात की है? तो वो है इजराइल देश। अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो रस कुक बने, जो ब्रिटिश के हैं। किस IIT ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया? किस IIT ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया है? तो वो है IIT जोधपुर। किसे राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया है? किसे राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया है? तो वो है हरेंद्र सिंह को। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना? लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बना? तो वो बना HDFC बैंक बना। किस भारतीय अमेरिकी गोल्फर ने बैलेरो टेक्सास ओपन जीता? किस भारतीय अमेरिकी गोल्फर ने बैलेरो टेक्सास ओपन जीता? तो वो है अक्षय भाटिया। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दसलिक आयोजित किया गया? भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दसलिक आयोजित किया गया? तो वो है उज्बेकिस्तान के साथ। ब्रिटेन ने किस देश में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है? ब्रिटेन ने किस देश में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है? तो वो है भारत। जारी वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा? वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा? तो वो रहा रूस। T20 क्रिकेट में 7,000 या अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय कौन बने? T20 क्रिकेट में 7,000 या अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय कौन बने? तो वो है सूरज कुमार यादव। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो वो है किर्गिस्तान। जारी हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पे रहा? जारी हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पे रहा? तो वो है USA शीर्ष पे रहा। जारी QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा भारतीय यूनिवर्सिटी शीर्ष पे रही? तो वो JNU रहा। QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा भारतीय यूनिवर्सिटी शीर्ष पे रही? तो JNU। जारी मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पे रहा? तो वेनेजुएला। किस राज्य की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है? किस राज्य की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया? अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो वो है रूस देश किया। ध्यान रखिएगा, अंगारा A5 रॉकेट रूस। पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बनने जा रहे हैं? पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बनने जा रहे हैं? तो वह है गोपी थोटाकुरा। गोपी थोटाकुरा।
अडानी ग्रीन ने कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया? अडानी ग्रीन ने कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया? तो वो है गुजरात। डिजिटल सेवाओं के निर्यात में किसने चीन को पीछे छोड़ दिया? डिजिटल सेवाओं के निर्यात में किसने चीन को पीछे छोड़ दिया? तो वो है भारत। अगला, किसने विश्व साहित्य पुरस्कार जीता? किसने विश्व साहित्य पुरस्कार जीता है? तो वो है ममताजी सागर, कन्नड़ कवि। विश्व साहित्य पुरस्कार ममताजी सागर, कन्नड़ कवि है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ईवी निर्यात करने वाले भारत की पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कौन बन गई? अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ईवी निर्यात करने वाली भारत की पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कौन बन गई? तो वो है सिट्रोएन। किस देश में पोइला बैसाख मनाया गया? किस देश में पोइला बैसाख मनाया गया? तो वो मनाया गया बांग्लादेश में। नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया? नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो वो है जापान के साथ। नेपाल ने यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए किसने ई सेवा और हॉर्न पोखरा के साथ साझेदारी की है? ई सेवा और हॉर्न पोखरा के साथ साझेदारी की है? तो वो है फोन पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के बाद किस पत्रिका को के कवर पर आने वाले पहले प्रधानमंत्री बने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के बाद किस पत्रिका के कवर पर आने वाले पहले प्रधानमंत्री बने? तो वो है न्यूज वीक। कौन सा? न्यूज वीक। किसे हॉवर्ड द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया? किसे हॉवर्ड द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो वह है अवंतिका बंदनापू। किसने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीता है? किसने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीता है? तो वह है रश्मि कुमारी। भारत ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दी है? भारत ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दी है? तो वो है नेपाल। किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी जोनाटन क्रिस्टी ने एशिया बैडमिंटन खिताब जीता है? किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी जोनाटन क्रिस्टी ने एशिया बैडमिंटन खिताब जीता है? तो वो है इंडोनेशिया। किसने मोंटे कार्लो मास्टर्स खिताब जीता है? किसने मोंटे कार्लो मास्टर्स खिताब जीता है? तो स्टेफानोस सित्सिफोस ने। स्टेफानोस सित्सिफोस ने। 5000 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने? 5000 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो वो है रोहित शर्मा। कौन सा देश 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार देशों की सूची में शामिल हुआ? कौन सा देश 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार देशों की सूची में शामिल हुआ? तो वो हो जाएगा जापान। किसने एशियम एम ट्यूरिंग अवार्ड जीता है? किसने एशियम एम ट्यूरिंग अवार्ड जीता है? तो एवी बिगडरसन ने। किस देश के दीपेंद्र सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? किस देश के दीपेंद्र सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो वो है नेपाल के। स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो है संजना सांघी को। केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में कौन शीर्ष पे रहा? केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में कौन शीर्ष पे रहा? तो वो है मध्य प्रदेश राज्य जो है वो शीर्ष पे रहा। महिंद्रा ने किस राज्य में 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है? महिंद्रा ने किस राज्य में 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है? तो वो है महाराष्ट्र। आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो सनराइज हैदराबाद ने। किसने? सनराइज हैदराबाद ने। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बना? हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बना? तो वो है धर्मशाला। बेल ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया? बेल ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया? तो वो है आईआईटी मंडी के साथ। दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया? दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया? तो हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को। हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को। किसे विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया? किसे विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया है? तो पैट कमिंस तथा नेट साइबर ब्रेंट को। नेट साइबर ब्रेंट को। किस देश ने 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा की? किस देश ने 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का सफल परीक्षण करने की घोषणा की? तो यह है भारत। कहाँ के उच्च न्यायालय ने पीएसए 1978 के तहत व्यक्ति की हिरासत को रद्द कर दिया है? कहाँ के उच्च न्यायालय ने पीएसए 1978 के तहत व्यक्ति की हिरासत को रद्द कर दिया है? तो वो है जम्मू कश्मीर। किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे लता दीनानाथ मंगेशकर
पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो है अमिताभ बच्चन को। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 9 पदक जीते हैं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने। स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र अस्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र अस्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो है न्यूयॉर्क। ग्रीनफील्ड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौता किया? ग्रीनफील्ड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौता किया? तो वो है बीपीसीएल के साथ। डीआरडीओ द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? डीआरडीओ द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वो है इडुक्की। यूएनएफपीए ने कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगनी होने का अनुमान लगाया है? यूएनएफपीए ने कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी होने का अनुमान लगाया है? तो वो है 77 वर्षों में। डीआरडीओ ने निर्भय आईटीसीएम क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया? डीआरडीओ ने निर्भय आईटीसीएम क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो वो है उड़ीसा में। किसने विश्व का पहला मेनिंजाइटिस वैक्सीन लॉन्च किया है? विश्व का पहला मेनिंजाइटिस वैक्सीन लॉन्च किया है? तो वो है नाइजीरिया। किसे टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो वो है आलिया भट्ट को। टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है आलिया भट्ट को। कहाँ की तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है? तिरंगा बर्फी को। तो आंसर हो जाएगा वाराणसी शहर, उत्तर प्रदेश के। 3 दिवसीय सेतु मच्छिंद्रनाथ रथ यात्रा कहाँ संपन्न हुआ? 3 दिवसीय सेतु मच्छिंद्रनाथ रथ यात्रा कहाँ संपन्न हुआ? तो वो हुआ काठमांडू में। हॉकी इंडिया ने किसे वर्ष के आगामी खिलाड़ी के लिए अंशुता लाकड़ा पुरस्कार दिया गया? हॉकी इंडिया ने किसे वर्ष के आगामी खिलाड़ी के लिए अंशुता लाकड़ा पुरस्कार दिया है? तो वह है दीपिका सोरेन को। संपत्ति के आधार पर एशिया प्रशांत में शीर्ष 50 ऋणदाताओं में कितने भारतीय बैंक शामिल हुए? संपत्ति के आधार पर एशिया प्रशांत में शीर्ष 50 ऋणदाताओं में कितने भारतीय बैंक शामिल हुए? तो वो है 3। भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप दिया है? भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप दिया है? तो वो है फिलीपींस। किसे भारतीय नौसेना का 26वां प्रमुख नियुक्त किया गया है? किसे भारतीय नौसेना का 26वां प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी को। एएफएमएस और किस आईआईटी ने सैनिकों की स्वास्थ्य समस्याओं को समाधान के लिए समझौता किया है? एएफएमएस और किस आईआईटी ने सैनिकों के स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए समझौता किया है? तो वो है आईआईटी कानपुर। किसे मैल्कम आदिशेष्या पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया? मैल्कम आदिशेष्या पुरस्कार 2023 के लिए तो उत्साह पटनायक को। किसे? उत्साह पटनायक को। इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? तो 2030 तक। किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है? तो भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर। किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है? तो भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लिया है? किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लिया है? तो केंटो मोमोटा। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 से अस्थायी शिक्षक क्रमांक अनिवार्य कर दिया है? तो वह है आंध्र प्रदेश। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 में अस्थायी शिक्षा क्रमांक अनिवार्य कर दिया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला है, किसने लिंक इट फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया? किसने लिंक इट फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा रूपे। कौन सा राज्य FY 23-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में शीर्ष पे रहा? और इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। FY 23-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में शीर्ष पे रहा तो तमिलनाडु। इसरो प्रमुख ने कहाँ अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिंगतारा के मुख्यालय का उद्घाटन किया है? दिंगतारा के मुख्यालय का उद्घाटन किया तो वो है बेंगलुरु। कहाँ 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई है? तो तेलंगाना में 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण सदस्य के किस देश के अनुरोध को रोक लगा दिया है? अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण सदस्य के किस देश के अनुरोध को रोक दिया है? तो वो है फिलिस्तीन। सूचना अनुसार कौन 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बनेगा? आंसर हो जाएगा सिंगापुर। 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बनेगा सिंगापुर। किसने यूपीआई पर क्रेडिट सेवाएं शुरू करने के लिए एनपीसीआई के साथ समझौता किया है? किसने यूपीआई पर क्रेडिट सेवाएं शुरू करने के लिए क्या किया है? एनपीसीआई के साथ समझौता किया है तो अमेजन पे। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश कौन बना? तो वह है स्वीडन। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश कौन बना? स्वीडन। किस अंतरिक्ष विज्ञान में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे अंतरिक्ष विज्ञान में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पाबुलूरी सुब्बा राव।
खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में शीतल देवी ने कौन सा पदक जीता है? खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में शीतल देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो वो है रजत पदक। किसने सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बना है तो तछवी बघानी। किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार जीता है? किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार जीता है? तो मोहम्मद सलेम। कहाँ की सोम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया? कहाँ की सोम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया? तो वह है ग्रेट निकोबार। किसे भारत में ओपन एआई का पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया है? ओपन एआई का पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया है तो प्रज्ञा मिश्रा को। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है? कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है तो डी गुकेश। भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी आगामी T20 विश्व कप के किस टीम का स्पॉन्सर बना? तो स्कॉटलैंड एवं आयरलैंड के। भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी आगामी T20 विश्व कप में किस टीम का स्पॉन्सर बना? तो स्कॉटलैंड तथा आयरलैंड। किस देश में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू हुआ है? किस देश में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू हुआ है? तो वो है कुवैत। किसने छवियों को वीडियो में बदलने के लिए वासा 1 AI मॉडल की घोषणा की है? किसने छवियों की वीडियो में बदलने के लिए वासा 1 AI मॉडल की घोषणा की है? तो माइक्रोसॉफ्ट। सूखे और भीषण गर्मी के कारण किस राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई? सूखे और भीषण गर्मी के कारण किस राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई? तो वो है कर्नाटक। कौन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई? तो वो है नईमा खातून। कौन? नईमा खातून। प्रतिष्ठित किस मानवतावादी सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? प्रतिष्ठित किस मानवतावादी सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो वो है रतन टाटा को दिया गया। भारत की गीता सब्रवाल को किस देश में UN की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है? गीता सब्रवाल को, तो वह है इंडोनेशिया के। 2000 IPL विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो युजवेंद्र चहल। 200 IPL विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो युजवेंद्र चहल। जारी सिपरी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च वाला देश कौन सा बना? तो वो बना USA। जारी सिपरी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च वाला देश कौन सा बना? तो USA। त्रिशूरपुरम उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? त्रिशूरपुरम, तो ये मनाया जाता है केरल राज्य में। जारी CRS रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने हजार भारतीयों ने अमेरिकी नागरिकता की शपथ ली है? तो वो है 66। ACC पैरा केने एशियन चैंपियनशिप 2024 में प्राची यादव ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। ACC पैरा केनो एशियन चैंपियनशिप 2024 में प्राची यादव ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। किस देश की टेनिस खिलाड़ी गार्बिन मुगुरुजा ब्लैंको ने संन्यास की घोषणा की है? किस देश की टेनिस खिलाड़ी गार्बिन मुगुरुजा ब्लैंको ने संन्यास की घोषणा की है? तो वो है स्पेन। किस राज्य में दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा खोजी गई है? किस राज्य में दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा खोजी गई है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना? डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना? तो वो बना रिलायंस जियो। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड किसने दिया गया? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया नोवाक जोकोविच को। किसे? नोवाक जोकोविच को। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाई गई? भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाई गई? तो नई दिल्ली में लगाई गई। महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो वो स्पेन में किया गया। किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं? सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं, तो वो है जम्मू कश्मीर। न्यूज वीक ने किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया है? न्यूज वीक ने किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया है? तो मेदांता गुरुग्राम को। किस देश की गायिका रिजवाना चौधरी बान्या को पद्मश्री पुरस्कार मिला है? किस देश की गायिका रिजवाना चौधरी बान्या को पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो वो है बांग्लादेश। भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा विकसित किया गया है? भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो DRDO के द्वारा। भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी? भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी? तो सृजा अकुला। दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का बना है? दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का बना है? तो वो है UAE। किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अमिताभ बच्चन को। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो किया गया चीन में।
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो उसैन बोल्ट को। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है उसैन बोल्ट को। सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो अजीत डोभाल ने। सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? अजीत डोभाल। कौन WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष चुने गए? तो नरसिंह यादव। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में संपन्न हुआ? विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में संपन्न हुआ? तो नीदरलैंड में। खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया? खोंगजोम दिवस तो ये मणिपुर में मनाया गया। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ? भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो हिमाचल प्रदेश। पहले खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ? पहले खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ? तो दुबई। आरबीआई ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया? आरबीआई ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया? तो कोटक महिंद्रा बैंक। कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप का प्रायोजक बना? कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप की प्रायोजक बनी है? तो अरामको। एसोचैम द्वारा आयोजित दूसरा वैश्विक आईपी लीडरशिप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? एसोचैम द्वारा आयोजित दूसरा वैश्विक आईपी लीडरशिप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में। किसे आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का राजदूत नियुक्त किया गया? तो सन्ना मीर को। आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप का क्वालिफायर का राजदूत नियुक्त किया गया सन्ना मीर। किस देश के सैन्य बलों ने शिशुओं सहित 223 नागरिकों को मार डाला? किस देश के सैन्य बलों ने शिशुओं सहित 223 नागरिकों को मार डाला? तो बुर्किना फासो। G7 शिखर सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ 2024 में कहाँ मनाया गया? तो इटली में। G7 शिखर सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ 2024 कहाँ मनाया गया? तो इटली में। पावर लिफ्टर गौरव शर्मा को किस देश में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? पावर लिफ्टर गौरव शर्मा को तो अमेरिका में। भारतीय पैरा शूटर मोना अग्रवाल ने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता? भारतीय पैरा शूटर मोना अग्रवाल ने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। किस देश ने अपने स्पेस क्राफ्ट ज़ेनझोउ 18 को लॉन्च किया? किस देश ने अपने स्पेस क्राफ्ट ज़ेनझोउ 18 को लॉन्च किया है? तो वो है चीन। UNCTAD रिपोर्ट के अनुसार भारत की सेवा निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 11.4%। किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया? किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया? तो वो है इराक। किसने भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया है? भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया है? तो हिताची पेमेंट सर्विस। अति पर्यटन से लड़ने वाले नवीनतम यूरोपीय शहर कौन बना? अति पर्यटन से लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर कौन बन गया? तो वो है मिलान। किस राज्य के जीना जस्ट को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया? जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो हिताची पेमेंट सर्विस को। किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के लिए राजदूत नियुक्त किया गया? भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के लिए राजदूत नियुक्त किया गया? तो वो है युवराज सिंह। ये था स्पीडी करंट अफेयर्स के वन लाइनर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।